फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। रीट के अंदर आपने बहुत अच्छा स्कोर बनाया है उसके लिए, और साथ ही जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में है उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। रीट का परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात अब रीट की कट ऑफ कितनी रहेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की और लेवल 1 की कट ऑफ कितनी रहेगी कैटेगरी वाइज, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आगे का जो क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दिन में भी हमने लाइव सेशन किया था, उसमें भी आपको बताया था, लेकिन अब हम एक फुल वीडियोस ये लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स कट ऑफ के बारे में, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ ही जो भी अभ्यर्थी सिलेक्शन की दौड़ में है वो भी आगामी जो भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी करें, और जो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं या फिर हम सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो भी आगामी जो भर्तियां आ रही है, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, तो उनकी तैयारी सुचारू रूप से जारी करें। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पूरे एनर्जेटिक तरीके से आगामी वैकेंसीज की तैयारी करें। उसके साथ ही अब इस वीडियो में हम आपको रीट की कट ऑफ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे। जी हाँ, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा देखें। उससे पहले एक आपको अपडेट दे देते हैं कि इस चैनल के ऊपर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान भी इस चैनल पे और स्कूल मैनेजमेंट भी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी हमारा वीडियोस आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही नई भर्तियों से रिलेटेड सभी लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पे हम लेके आते रहते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं रीट भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात अब जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो देखिए, इतने दिन तो यही था कि हमें कोई अपना स्कोर बताता था तो एक असमंजस की स्थिति थी कि क्या पता ये सही बता रहा है या फिर झूठ बोल रहा है या ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। लेकिन अब कोई भी अपना स्कोर बता रहा है वो एकदम ऑथेंटिक स्कोर बता रहा है, जो उसका स्कोर बन रहा है वही का वही स्कोर है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छा स्कोर बना है, हाईएस्ट जो स्कोर है 150 में से 148 नंबर बने हैं। जी हाँ, जो टॉपर्स है उनको भी हम इस चैनल पे आपके रूबरू करवाने की जल्दी ही कोशिश करेंगे। हमारी टीम उनसे संपर्क में है और जल्दी ही जो टॉपर्स है रीट भर्ती के उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे आपको इस चैनल के ऊपर। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रीट का परीक्षा परिणाम हुआ है उसमें जो आपत्तियां लगी थी उनके बोनस का क्या हुआ। तो देखिए, हुआ क्या कि जैसे एक अभ्यर्थी है तो उसके क्या हुआ कि काफी सारे क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी थी। तो अगर कोई क्वेश्चन में किसी अभ्यर्थी का क्वेश्चन गलत चला गया, अगर जिसमें तो उसको क्वेश्चन का गलत चला गया, किसी का कुछ सही चला गया, तो ओवरऑल जो बोनस के जो अंक थे वो बैलेंस हो गए हैं। इसलिए ज्यादातर अभ्यर्थियों का स्कोर जो तो पहले जो था वो का वही रह गया है। कुछ अभ्यर्थियों का स्कोर कम भी हुआ है, कुछ अभ्यर्थियों का स्कोर बढ़ा भी है। तो अब जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 1 की, फिर रीट लेवल 2 के अंदर चलेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो रीट लेवल 1 की जो अब कट ऑफ है, तो कट ऑफ को हम 2 भागों में कैटेगरीज कर लेते हैं। एक तो बिल्कुल सेफ जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में बात करते हैं, एक कहां तक कट ऑफ डाउन आ सकती है उसके बारे में, दोनों चर्चाएं हम करेंगे। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों के लेवल 1 के अंदर 124 या उससे प्लस है वो तो बिल्कुल सेफ है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या अदर स्टेट से हो, वो सभी सेफ जोन में है। अब बात करते हैं कि लेवल 1 की कट ऑफ कहां तक आ सकती है। तो देखिए, अभी तक बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि रिजल्ट उनका रोक दिया गया है। सभी का फाइनल बीएड वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे ये कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रहेगा। आगे सरकार किस प्रकार इस पे ऊपर फैसला लेती है उसके ऊपर रहेगा। तो अभी जो अपना रिजल्ट जारी हुआ है उसके आधार पर जो रीट लेवल 1 का जो कट ऑफ है वो 121 से 122 क्वेश्चन जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 122 क्वेश्चन अगर है तो वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, और फाइनल जो वेटिंग तो जो आने की पॉसिबिलिटी है वो 120-21 के आसपास वेटिंग तक आ जाएगा, यानी कि वेटिंग 1 नंबर डाउन आएगी। जी हाँ, तो 120 से 121 जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। कौन सी कैटेगरी के अंदर, जनरल और ओबीसी में।
एससी कैटेगरी के अंदर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 119 प्लस स्कोर है वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वेटिंग तक सेलेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जो अभी कट ऑफ के बारे में बात करें वो वेटिंग तक की कट ऑफ के बारे में बात करें। उसके साथ ही एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 116 प्लस स्कोर है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के स्कोर 113 प्लस यानी 113-14 नंबर प्लस बन रहे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में लेवल 1 में। अब बात करते हैं लेवल 2 के अंदर। लेवल 2 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस मैथ की, फिर एसएसटी की, फिर इंग्लिश की, फिर हिंदी और फिर संस्कृत। इस प्रकार से 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले साइंस के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि साइंस के कट ऑफ अब जो रिजल्ट जारी हो गया उसके पश्चात कितनी रहेगी। जी हाँ, तो साइंस के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 121 क्वेश्चन सही है, यानी कि देखिए अब मैं आपको इस साइंस मैथ में परसेंटेज में अगर बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन का परसेंटेज का भी वेटेज है, तो उसको देखते हुए मैं आपको परसेंटेज में कट ऑफ बता देता हूं। तो जिन अभ्यर्थियों के 79% से ज्यादा है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अदर स्टेट के हैं, क्योंकि अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, तो वो सभी सेफ जोन में फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपका कितना स्कोर बन रहा है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, आप हमें कमेंट्स करके बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है। जी हाँ, तो जिन अभ्यर्थियों के 79 प्लस है वो सभी सेफ जोन में है, और 78 नंबर तक यानी 78% तक वेटिंग आ सकती है, यानी कि जनरल ओबीसी कैटेगरी में 78 प्लस से ऊपर वाले सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बीच में मात्र 0.50 का यानी कि आधे परसेंटेज का फर्क रहेगा। कुछ ये मत सोचो कि 1% में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं, 1% में लगभग 1000 के समथिंग अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे, तो मात्र 0.50 का फर्क रहेगा, यानी कि इस हिसाब से 77% प्लस जिन अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। और एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के साइंस मैथ में 76% से ज्यादा है वो सिलेक्शन की दौड़ में है, और एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 73% से ज्यादा है वो सभी साइंस मैथ में सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एसएसटी की कट ऑफ, कि एसएसटी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए एसएसटी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो एसएसटी की कट ऑफ जो है वो 78.5% या फिर देखिए 80% से ऊपर है वो सभी सेफ जोन में, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ, 80% से ऊपर वाले सारे सेफ जोन में है। बाकी वेटिंग तक अगर बात करें तो 78.5% वेटिंग आ सकती है, और यानी कि 79% अगर मैक्सिमम अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम 79% तक, और उससे ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी एसएसटी में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में, एग्रीगेट परसेंट की बात कर रहा हूं मैं 90-10 बनने के बाद में 90-10 के हिसाब से। उसके बाद में एससी कैटेगरी एसएसटी की भी जो कट ऑफ है वो साइंस के अकॉर्डिंग ही 76%, और एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी साइंस मैथ के कंपैरिजन ज्यादा जाएगी, 74% एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहने की संभावना है। वेटिंग में हो सकता है कि कुछ डाउन आए, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खींच के बता रहा हूँ। साथ ही जितने भी बीएड के सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी हैं वो भी हाल असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उनका अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं, और उनका परीक्षा परिणाम अभी कुछ भी पता नहीं कब तक आएगा, तो वो सभी अभ्यर्थी अभी इस एग्जाम से एक तरीके से बाहर हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो सरकार को उनके साथ भी न्याय करना चाहिए, उनको भी किसी प्रकार से मौका देना चाहिए, कुछ भी ऐसा करके, तो उसको लेकर भी कुछ कट ऑफ जो है वो डाउन रहेगी अगर बीएड सेकेंड ईयर के बाहर होते हैं तो, क्योंकि वो भी काफी सीटों पर सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं एसएसटी के बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में जिन अभ्यर्थियों के जनरल ओबीसी कैटेगरी में 74% से ज्यादा है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, 74% से ज्यादा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 73.5% और एससी कैटेगरी में 73%, क्योंकि 1% का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उस जगह अभ्यर्थियों की जो संख्या है बहुत ज्यादा रहने वाली है। 72% तक एससी कैटेगरी की वेटिंग आ सकती है। एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 71% है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है, और वेटिंग तक यानी कि 70+ से अगर किसी के ज्यादा है वेटिंग में वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में रीट का जो रिजल्ट आने के पश्चात इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर।
अब बात करते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी की और संस्कृत की जो कट ऑफ है वो कॉमन ही मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि दोनों की लगभग कॉमन ही जाने वाली है। तो हिंदी और संस्कृत में जिन अभ्यर्थियों के जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके 76% से ज्यादा है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 75% से प्लस है वो सिलेक्शन की दौड़ में। एसटी कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 73% से ज्यादा है वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में है। जी हाँ, आपका क्या स्कोर बन रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि हम उसके आधार पर एनालिसिस कर सके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आप सिलेक्शन की दौड़ में हो कि नहीं हो। बिल्कुल, अब आगे का जो रीट का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो देखिए अब सबसे पहले रीट का जो परीक्षा प्रमाण पत्र है, जो प्रमाण पत्र है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी करके, और वो सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए प्रत्येक जिले पर 1 या 2 स्कूलों को आवंटन किया जाएगा। हो सकता है कि तहसील स्तर पर भी स्कूलों का आवंटन कर दिया जाए, लेकिन जहां तक संभावना है जिला स्तर पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा और वहां से आपको परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। उसके बाद में नई विज्ञप्ति जारी होगी जिसके अंदर रीट की पोस्ट बताई जाएगी, और उसके बाद में आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी जो रीट पास कर चुके हैं उन सभी से फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा दोबारा। जी हाँ, दोबारा फॉर्म अप्लाई होगा जिसके अंदर आपको रीट का स्कोर, अपना स्कोर कार्ड अपडेट करना है और प्रीवियस ईयर की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे। जी हाँ, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके उसके बाद में जाके मेरिट बनेगी। यानी कि मेरिट बनने का जो प्रोसेस है वो काफी लॉन्ग है। उससे पहले तो अभी काफी सारे वर्क करने हैं। परीक्षा प्रमाण पत्र, रीट का जो प्रमाण पत्र है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पोस्ट की विज्ञप्ति जारी करेंगे, दोबारा फॉर्म भरवाएंगे और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे। उसके बाद में 1.5 गुना अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ये 5 काम करने के पश्चात रीट की मेरिट बनेगी, यानी कि मेन लिस्ट जारी की जाएगी, और मेन लिस्ट के साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देंगे। जी हाँ, दोनों लिस्टें एक साथ ही जारी होगी। उसके बाद में जो मेन लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग का मौका दिया जाएगा। अगर जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसे कुछ अभ्यर्थियों की जैसे लेवल 1 में या फिर लेवल 2 में जो सीटें खाली रह जाती है, उन खाली सीटों पर जो वेटिंग लिस्ट जारी की थी उसमें से उतने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसे पिकअप लिस्ट बोलते हैं। इस आधार पर यह पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें समय जरूर लगा देंगे। अभी तक जहां तक मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में मेरिट जारी करने में फरवरी माह लगने की पूरी संभावना है कि फरवरी तक समय लग सकता है, क्योंकि नवंबर एंड में अगर आपके प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो दिसंबर के अंदर विज्ञप्ति जाके फॉर्म लेंगे, फिर 1.5 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में टाइम लग जाएगा। तो मेरिट अगर लिस्ट जारी करेंगे तो फरवरी तक समय लग जाएगा। इसके साथ ही आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी भी सुचारू रूप से जारी करें। इस चैनल पे आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, फर्स्ट पेपर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, वरना हमारे सोशल अकाउंट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप हमें कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। साथ ही एक बार फिर से सभी सिलेक्शन की दौड़ वाले अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम के द्वारा। धन्यवाद।